ओके, स्वागत है आपका परमेश्वर की हजूरी में, जिसमें आप जैसे आए हो सेम वापस ना जाओगे यीशु के नाम में। जब आप परमेश्वर की आज एक प्रेजेंस में खड़े हुए हो और जब आज आप उसका वचन को सुन रहे हो, तो उपस्थिति जो आपके ऊपर ठहर चुकी है, जब आप मुंह से आज बोलने वाले हो, जब मांगने वाले हो, जब हुक्म देने वाले हो, वो आपकी जिंदगी में पूरा होगा। और बाइबल में लिखा है, जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगो और प्रतीत कर लो मुझे मिल गया, तो वैसा ही तेरे साथ हो जाएगा। वचन में जाने से पहले मैं आपका ध्यान एक बात की ओर टिकाना चाहता हूं। वचन को एक स्क्रीन पर देखेंगे, प्रेयर वचन को। जब भी आप प्रार्थना कर रहे होते हो, तो आपके मन में यह वचन पहले होना चाहिए। उस प्रेयर के पहले यीशु ने उसको उत्तर दिया, परमेश्वर पर विश्वास रखो। क्या आपका भरोसा परमेश्वर पर है? सच में यह परमेश्वर की आज्ञा है कि तुम मुझ पर विश्वास रखो। परमेश्वर पर तुम विश्वास रखो। विश्वास क्या चीज है कि जब क्या, हां, अगर आप विश्वास को हम समझेंगे, क्या अगला वचन पढ़ेंगे, परमेश्वर पर विश्वास रखो। ठीक है, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कोई इस पहाड़ से कहे उखड़ जा और समुद्र में पड़, और अपने मन में संदेह ना करे, वरन विश्वास करे कि जो मैं कहता हूं वो हो जाएगा, तो उसके लिए वह हो जाएगा। मैं यहां पर रुकना चाहता हूं, सुनो। जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा हो जाएगा। जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा हो जाएगा। आपकी बारी। जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा हो जाएगा। इसे बोलते हैं विश्वास। मतलब जो आप मुंह से, अगर मैं अभी आपको फायर प्रेयर में लेके जाऊं और आप बोले, शैतान मेरे जीवन से दूर हो जा, ये बीमारी मेरे जीवन से दूर हो जा, आज से मेरे पति चेंज होगा, आज से मेरा बच्चा चेंज होगा, आज मैं बच्चे के साथ ब्लेस हूं, तो आप केवल मुंह से ना बोलते जाएं, जो आप कहते हो वह हो जाएगा। वरन वह विश्वास करें, जो आप कहते हैं वो हो जाएगा, वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। अगर आप जो कह रहे हैं उसमें यह विश्वास करें कि वो हो जाएगा। क्यों विश्वास करें? क्योंकि आप उसकी संतान है, वो आपका पिता है, और संतान जो मांगेगी पिता उसके लिए करेगा। और आपको मैं बताऊं, जितना आप चाहते हैं कि आपके लिए परमेश्वर करे, उससे 1000 गुना ज्यादा परमेश्वर चाहता है कि वह आपके लिए करे। तो इससे बड़ा विश्वास और कौन सा हो सकता है? इससे बड़ा लव सबूत क्या हो सकता है कि वो आपकी लाइफ में क्या कर सकता है? जितना आप चाहते हैं कि मैं प्रेयर में बढ़ूं, उससे 1000 गुना अधिक वो चाहता है कि आप प्रेयर में बढ़ें। जितना आप चाहते हैं कि हम यीशु के नाम में चमत्कार करें चर्च में, उससे अधिक वो चाहता है कि वो हमारे द्वारा चमत्कार करें। पर क्या कहता है? वरन विश्वास करे, जो वह कहता है वह हो जाएगा। आपको पता, फेथ को जब आप प्रैक्टिस करते हो तो आप चमत्कार को देखते हो। मैंने देखा कि एक फेथ होता है कि जो हम, मान लो मैं यहां पर आया, मैं मास प्रेयर कर सकता हूं आपके लिए, मैं घोषणा कर सकता हूं, चाहे वो प्रभु मुझे कह रहे हैं, चाहे वो मुझे नहीं कह रहे, मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होके आपके लिए बोल सकता हूं कि आपकी ये बीमारी जाए, आपकी वो बीमारी जाए। वो किस विश्वास से? वो किस विश्वास से? कि मैं उसकी संतान हूं, मैं उसका चुना हूं, मैं उसका खड़ा किया गया हूं, ठहराया हूं, मैं उसका अभिषिक्त हूं, मैं उसका प्यारा हूं, हां, मैं उसका दास हूं, मैं उसका अभिषिक्त हूं। हां, मैं यीशु के नाम में विश्वास करता हूं, जो मैं बोल रहा हूं वो होगा, वो होगा करके, जो मैं बोल रहा हूं वो होगा। अगर आप बोल रहे उस पे ऊपर बिलीव नहीं करते तो वो नहीं होगा। और दूसरी बात, एक आप जो मुंह से अंगीकार करेंगे, हां मैं जो बोल रहा हूं वो होगा। और दूसरा बात होता है कि जब पवित्र आत्मा कुछ स्पेशल आपसे बोलता है, कुवचन देता है। और मैंने बाइबल में देखा, यीशु मसीह ने, मैं मनन कर रहा था इस बात को, कि यीशु मसीह ने किसी को कहा हाथ बढ़ा, उसका हाथ सीधा हो गया। किसी को कहा तेरी आंखों में जाओ, उनमें धो ले, तेरी आंखें ठीक हो जाएगी, वो देखने लगा। किसी को तो सिर्फ शब्द बोला और वो जिंदा हो गया। किसी को कहा बस उठ चल फिर। किसी को कह रहा है कि हां भी तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया। किसी को कह रहा है शुद्ध हो जा, शुद्ध हो रहा है। किसी दुष्ट आत्मा को बोल रहा है निकल जा, निकल रही है। तो वह अलग अलग तरीके से क्यों काम कर रहा है? सूखे हाथ वाले को हाथ बढ़ाने के लिए क्यों बोल रहा है? अंधे की
ढेला नहीं आंख का मिट्टी गोंद के आंख में क्यों डाल रहा है? समझ रहे हो? मतलब कुछ स्पेशल होता है जो आपको वर्ड मिलता है। तो आपने सेम चीज चर्च में देखी कि 7 बार हालेलुया बोलो, चेक करो, तो आपने चेक किया, क्या हुआ था? क्या हुआ था? बड़े बड़े काम। सिर्फ इतना बोलो यीशु के नाम में मैं चंगा हो चुका हूं, तो आपने क्या, वो वचन कौन सा था जो पवित्र आत्मा आपके अंदर विश्वास से पैदा करता है कि हां मैं ऐसा करने वाला हूं, ये बोल, ऐसे कर। आज पिछली मीटिंग में देखा, मैं मास प्रे कर रहा हूं, कोई टेस्टमनी नहीं। कोई दिन ऐसा भी हो सकता है कि परमेश्वर अपने वचन को ही दिखाए, आपको वचन सिखाए, वो परमेश्वर की इच्छा ही होती है। और मैं अपनी उस वर्ड को, घोषणाओं को पूरा कर रहा हूं जो परमेश्वर मुझे दे रहा है। और उसके अचानक से आ रही है इन लोगों को वेडनेसडे, इनके पास जो चुन्नी है, रुमाल, इन्हें मसा कर और इन्हें बोल लगाने के लिए बोल। अब क्या हो रहा है, सिर्फ लगाया लोगों ने और सेकंड्स में टेस्टमनीज यहां पर आ गई। बचपन से गूंगा बोलने लगा, बहरा, बचपन से बहरा सुनने लगा, जो चल नहीं सकता था चलने लगा, जिनकी आंखों में चश्मा था, चश्मे के बिना ना दूर ना नजदीक देख ही नहीं सकते थे, वो देख पा रहा है। और बहुत कुछ, क्या वो वचन जो परमेश्वर देता है उसके ऊपर बिलीव करो और बोलो। वो क्या कहता है, हाँ वचन द्वारा पढ़ेंगे इसे, तो जिसपे आप, मतलब क्या है, जो आपको वो वचन देता है विश्वास से बोलो कि वो होगा। समझ रहे हो? समझ पा रहे हो फेथ को? जैसे मैं चमत्कार करता हूं यीशु के नाम में, वो मैं आपको सिखा रहा हूं। ये बहुत उत्तम भाग है जो आप सुन रहे हो। कहते वरन विश्वास करें कि जो वह कहता है वह हो जाएगा। वरन विश्वास करें जो वह कहता है वह हो जाएगा। आप प्रार्थना में बहुत कुछ कहते हो और आपको बिलीव ही नहीं होता वह होएगा। सबसे पहले, कहने से पहले आपको यह ठानना है जो मैं बोलने वाला हूं ना, ये होने वाला है। सबसे पहले यह ठानना है जो मैं बोलने वाला हूं ये होने वाला है। फिर मुंह खोलो, वैसे ना तपड़ 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 लगाई रहो 2 घंटे प्रेयर में और आपको बिलीव ही ना, आपको लगता है मेरे बहुते बोलने से शायद मेरी सुनी जाएगी। बाइबल में लिखा है ऐसा कभी उनकी नहीं सुनते। उनको लगता है हमारे बहुते बोलने से, हमारे बहुत चिल्लाने से, दिखावे से हमारी सुनी जाएगी। नो, प्रभु कहता है बाहरी दिखावा कभी मसा को, अभिषेक को प्रकट नहीं कर सकता। कि आप बाहर से कोई जोर लगाएंगे, एक्टिविटी करेंगे, मूवमेंट करेंगे, हिले जुलेंगे और वो आपको छुएगा। जब उसने आपको छूना है उसको आपकी जरूरत नहीं है, सिर्फ उसको आपके फेथ की जरूरत है। सिर्फ और सिर्फ फेथ की जरूरत है। जो वह कहता है वह हो जाएगा, तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। आपको बिलीव करना है जो मैं कह रहा हूं। मान लो अभी मैं आपको मास प्रेयर में लेके जाऊं और आप शैतान को कहें ए सुस्ती की आत्मा मेरे जीवन से दूर हो जा, तो आप केवल हुक्म नहीं देंगे, आप कहेंगे हाँ ये दूर हो रही है। समझ रहे हो? ए बीमारी मुझसे दूर हो जा, हाँ दूर हो रही है। ए शैतान मेरे बच्चे को छोड़ और जा, हाँ वो जा रहा है उसे छोड़ के। समझ रहे हो? ये लंगड़ापन मुझे छोड़ के जा, ये बहरापन मुझे छोड़ के जा, हाँ वो आपको छोड़ के जा रहा है। आपने बिलीव करना है पूरा अंदर से। तो मुंह से बोलने से पहले अंदर ठानना है कि जो मैं बोलने वाला हूं वो होने वाला है। तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा। अगला वचन देखेंगे तो उसके लिए वैसा ही हो जाएगा जैसा वह कहेगा। तो इसके लिए ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि इसको गिराने के लिए प्रभु ने बोला है या नहीं। कहता अगर तू फेथ करे, यीशु मसीह एक दरख्त के पास गए, उसमें पत्ते थे, फल नहीं थे, क्योंकि ऋतु नहीं थी, समय नहीं था। अरे जब समय नहीं है कैसे वो फल देगा? हाँ? अब उसका सीजन नहीं आया, वो कैसे फल देगा? अभी पत्ते हैं। ओके, पर यीशु ने देखा कोई फल ना पाया, पास गया, इच्छा रखी कि फल ना पाया। अब देखो ये पेड़, ये इंसान नहीं है, समझ रहे ना? इंसान के लिए है, ऑक्सीजन देने के लिए। काटोगे तो खुद मरोगे, समझ रहे ना? पर ये परमेश्वर नहीं है। तो अब ये पेड़ के पास जा रहा, नहीं फल पाया। यीशु ने कहा आज से तुझ पर कभी फल ना लगे, श्राप दिया। और दोबारा आके चेले देख रहे हैं कि वो सूख गया। वो हैरान हो गए, प्रभु तूने तो इसे श्राप दिया था, कितना तेरे वचन में पावर है, ये तो सूख गया, तुरंत ये तो सूख गया। प्रभु ने कहा ये मैं तुझे सिखाने जा रहा हूं, ये तुझे सिखाने के लिए बता रहा हूं कि कोई भी चीज तेरी लाइफ में तुझे चंगी नहीं, अच्छी नहीं लगती, तुझे तेरी लाइफ में डिस्टर्बेंस, निराशा, फेलियर, डिले, दुख, बीमारी, दुष्ट आत्माएं, गरीबी तुझे अच्छी नहीं लगती ना, तू उसे बोलेगा
मेरे जीवन से दूर चली जा। विश्वास से बोलेगा, शक नहीं करेगा तो वो दूर चली जाएगी। हालेलुया। क्या अद्भुत बात है जो प्रभु सिखा रहा है। इसको आपको सेलिब्रेट करना चाहिए, केवल तालियों के साथ नहीं, कुछ अद्भुत करते हुए परमेश्वर की हुजूरी में। और वो कहता है वो तेरे लिए हो जाएगा। फिर उसने कहा ये तो मैंने इस पेड़ से किया, पर मैं तुझे कहता हूं ये तो पेड़ से किया, ये तुझे पहाड़ दिख रहा है ना, इसे तू विश्वास से बोले समुद्र में जा, गिर जा, समुद्र में गिर जा, तो अभी कहता है ऐसा हो जाएगा अगर तू विश्वास से बोले। इसका मतलब आपको इस चीज में नहीं जाना है प्रभु की मर्जी है या नहीं, प्रभु की मर्जी है या नहीं। आपको कुछ चीज तंग कर रही है, आप उसके बच्चे हो, बस भगाओ दूर विश्वास है यीशु के नाम। तो बच्चे को अगर कुछ अच्छा लग रहा है, अच्छे काम के लिए बाप से परमिशन लेनी पड़ेगी। बापू जी मैं पहले नंबर ते आज मां, डैडी जी मैं पहले नंबर ते आज मां, 33 ले मां। आपको पूछने की जरूरत है, आपको पता है पिता की ये इच्छा है। तो मैं आपको बता चुका हूं, जितना आप चाहते प्रेयर में बढ़ना, सामर्थ के साथ इस्तेमाल होना, जब छुटकारा पाना, चंगियाई पाना, उससे हजारों गुना अधिक परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ में करना। तो इसका मतलब जो चीज आपको लाइफ में अच्छी नहीं लगती, विश्वास से उसे भगाओ आज के बाद फायर प्रेयर में, और वो आपकी लाइफ से जाएगी यीशु के नाम में। आज आप अपने शब्दों पर मसा होते हुए देखोगे, उपस्थिति आपके वो ठहर चुकी है, और जब आप उस उपस्थिति के साथ घर जाके बोलोगे, जो बोलोगे वो होगा यीशु के नाम में। मैंने कहा आप ढोल के साथ अपनी गवाही को लेकर आओगे यीशु के नाम में। हालेलुया। अब कहता है, अब दूसरी बात, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं, जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो कि तुम्हें मिल गया है, और तुम्हारे लिए वैसा ही हो जाएगा। जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो, प्रार्थना करके मांगो तो विश्वास कर लो तुम्हें मिल गया। तो तुरंत आपने उसी वक्त प्रार्थना की शुरुआत कैसे करनी है? एक लफ्ज में बोलने वाला हूं सब बात को। प्रार्थना में शुरुआत कैसे करनी है? जो अब मैं प्रार्थना में मांगने वाला हूं वह होने वाला है। ओके, प्रार्थना का खत्म कैसे करना है? प्रभु यीशु के नाम में इस प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन। पिता आपका प्रेम, प्रभु यीशु आपका फजल, आपकी सहभागिता इसी तरह होती रहे। अब क्या करना है? हो धन्यवाद प्रभु, जो मैंने प्रार्थना में विश्वास करके मांगा वो मुझे मिल गया है, मेरे लिए वैसा हो चुका है। समझ रहे हो? मांगने से पहले विश्वास करना है, जो मांग रहा हूं मिलने वाला है। मांगने के बाद करना है कि जो मांगा वो मिल चुका है। अब वैसे जियो कि वो मिल चुका है। चर्च में आप जाके कह रहे हो मैं यीशु के नाम में चंगी हो चुकी हूं, मेरा सारा दर्द जा चुका है। आपने कहा विश्वास है, हां मेरा सारा पेन जा चुका है। और घर में गए आपने कहा ओह मेरा दर्द हो रहा है। आप बोल रहे अच्छा जाने का चिन्ह दे रहा है ना मुझे, चल जा जल्दी जा, बस ऐसा बोलो उसे, क्योंकि मैं चंगा हो चुका हूं। समझ रहे हो? चर्च में आप कह रहे हो मैं उसके कोड़े खाने से चंगा हो गया, 2 दिन बाद रिश्तेदार का फोन आ रहा, कैसे हो जी? बड़ा बीमार है जी, खबर ले जो, पता नहीं जीना कतई नहीं रहना, पता नहीं रहना। ये क्या है? विश्वास के बिल्कुल उल्टे आप काम करते हो, इसीलिए चमत्कार नहीं होते। तो जब आप आज एक वचन को सुन रहे हो तो बिलीव करो, जो वचन सुनते पावर आपके ऊपर आ रही है, वो मसा आपके ऊपर ठहरने जा रहा है। हालेलुया।